दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में साल 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे। वह उनकी मां का नाम महामाया था और वो देवदह की राजकुमारी थी। हालांकि महात्मा बुद्ध पर से उनकी मां का साया जन्म के 7वें दिन ही उठ गया था और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। दोस्तों, महज 16 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध की शादी राजकुमारी यशोधरा से हो गई थी और कुछ सालों में ही उनके बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम राहुल रखा गया था। शुरुआत से ही संन्यास का मन बनाए महात्मा बुद्ध ने बेटा पैदा होने पर कहा था कि आज उनके सामाजिक बंधनों में एक और कड़ी जुड़ गई है। फिर वो रात आई जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। दोस्तों, महात्मा बुद्ध इसके बाद बिहार के गया पहुँचे। यहाँ उन्होंने एक वट के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और प्रण लिया कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वहाँ से वह नहीं हटेंगे। 7 दिन और 7 रातों तक समाधि लगाए रखने के बाद 8वें दिन बेशक पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस घटना को संबोधि कहा गया है और सिद्धार्थ इसी दिन महात्मा बुद्ध बन गए। साथ ही जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष कहा गया और जगह को बोध गया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ज्ञान पाने के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सरनाथ में अपने 5 सन्यासी शिष्यों को उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रचार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया था। दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बुद्धिजीवी और इतिहासकार एक मत नहीं है और उनकी मौत को लेकर कई धारणाएं हैं और मान्यता ये भी है कि महात्मा बुद्ध को एक शख्स ने मीठे चावल और रोटी खाने को दी थी। मीठा चावल खाने के बाद उनके पेट में दर्द हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसी ही कई कहानियां आपको गौतम बुद्ध के मौत के बारे में सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से कौन सा सच है और कौन सा झूठ, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, उनके मृत्यु पर 6 दिनों तक लोग दर्शन के लिए आते रहे और 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा, कल्पवस्तु के शासकों और वैशाली के विजयियों में झगड़ा हुआ और जब विवाद खत्म नहीं हुआ तो द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिया जाए और ऐसा ही हुआ। साथ ही ये भी बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवा कर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था।